કશાયી વાણીને વર્તન મોટી હિંસા, જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. કશાયી વાણીને વર્તન મોટી હિંસા, જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. અહંકારી બંધાઈ જાય કરીને હિંસા, સંસાર સ્વભાવે નબળૈથી પીસા. અહંકારી બંધાઈ જાય કરીને હિંસા, સંસાર સ્વભાવે નબળૈથી પીસા. કશાયી વાણીને વર્તન મોટી હિંસા, જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. ક્રોધ માન માયા લોભે બંધાયો આત્મા, ભાવ દયા જાતની ખા સ્વાયત આત્મા. ક્રોધ માન માયા લોભે બંધાયો આત્મા, ભાવ દયા જાતની ખા સ્વાયત આત્મા. નિર્બળતાને ક્ષીણ કરવા પાળ અહિંસા, મહાબળવાન છે ભાવ અહિંસા. નિર્બળતાને ક્ષીણ કરવા પાળ અહિંસા, મહાબળવાન છે ભાવ અહિંસા. કશાયી વાણીને વર્તન મોટી હિંસા, જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. જીવાત્મામાં પરમાત્મા છે કોને દેશો દુઃખ, હિંસક સામે અહિંસકને મિલે મહાસુખ. જીવાત્મામાં પરમાત્મા છે કોને દેશો દુઃખ, હિંસક સામે અહિંસકને મિલે મહાસુખ. પ્રકૃતિએ ભગવદ ગુણો ખીલવે અહિંસા, મહાવ્રતે મુખ્યત્વે છે પ્રથમ અહિંસા. પ્રકૃતિએ ભગવદ ગુણો ખીલવે અહિંસા, મહાવ્રતે મુખ્યત્વે છે પ્રથમ અહિંસા. કશાયી વાણીને વર્તન મોટી હિંસા, જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. મનથી કોઈને મારે નહીં એ છે શૂરવીર, નિરંતર જાગૃત આત્મા પોતે મહાવીર. મનથી કોઈને મારે નહીં એ છે શૂરવીર, નિરંતર જાગૃત આત્મા પોતે મહાવીર. બ્રહ્મચર્ય પાડે તેને વર્તે અહિંસા, શાસન દેવો રક્ષે છે જ્યાં ભાડે અહિંસા. બ્રહ્મચર્ય પાડે તેને વર્તે અહિંસા, શાસન દેવો રક્ષે છે જ્યાં ભાડે અહિંસા. કશાયી વાણીને વર્તન મોટી હિંસા, જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. કશાયી વાણીને વર્તન મોટી હિંસા, જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. अहिंसा ही धर्म है और अहिंसा ही अध्यात्म की उन्नति है. आज हिंसा का वातावरण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है. हम अज्ञानता से, संयोगों के दबाव से, धर्म के जुनून से, मन वाणी काया द्वारा हिंसा के सागर में डूब रहे हैं. इस पर भी करुणा तो इस बात पर आती है कि इतना सब होने पर भी हिंसा को हम शहीदी का नाम देते हैं, निर्बलता को सबलता का, भय को निर्भयता का
और मृत्यु को जीवन का नाम देते हैं। आज पूरा विश्व ज्वालामुखी की चोटी पर बैठा हुआ है। ऐसे समय में वितराग भगवान महावीर का अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत ही जगत को सुख शांति दे सकता है। हिंसा तो निर्बलता है। हिंसा में मन वचन काया से निमित्त बनने वाला हमेशा भयभीत रहता है। उसे 24 घंटे हथियार साथ में रखने पड़ते हैं, बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं। अब इसे हम सबलता कहेंगे या निर्बलता? निर्भय मनुष्य ही सबल या बलवान कहलाता है। हिंसा मनुष्य को निर्बल व भयभीत बनाती है। हिंसा दो प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। छोटे छोटे जीवों को मारना द्रव्य हिंसा कहलाती है। घर में खटमल, कॉकरोच, मच्छर परेशान करें तो हमें कुछ उपाय तो करने ही चाहिए, जैसे साफ सफाई, पोछा वगैरह। इस तरह सफाई का ध्यान रखें ताकि खटमल, कॉकरोच, मच्छर इत्यादि न हो। यदि कॉकरोच हो भी जाए तो उन्हें पकड़कर बाहर दूर कहीं एक तरफ ले जाकर डाल दे, लेकिन उन्हें मारना तो नहीं ही चाहिए। इस जगत में सबसे बड़ी यदि कोई हिंसा है तो वह है कषाय की। क्रोध, मान, माया, लोभ हमें कर्म बंधन में बांध देते हैं और यही भाव हिंसा कहलाती है। यह आत्महिंसा है। इसलिए भगवान ने कहा है कि सबसे पहले तो हमें कषाय न हो ऐसा करे। हिंसक भाव रखने वाला यदि किसी पर फूल भी फेंकेगा तो उसे खून निकलेगा, और अहिंसक भाव वाला यदि तीर भी चलाएगा तो सामने वाले को खून नहीं निकलेगा। तीर और फूल इतने इफेक्टिव नहीं है जितने कि हिंसक भाव। किसी भी जीव को मन से मत मारिए। हिंसक भाव अर्थात मन वचन काया से किसी भी जीव को जरा भी दुख पहुंचाने के भाव करना, किसी भी इंसान के लिए जरा सा भी गलत अभिप्राय न बंधे, निरंतर ऐसे भाव एवं जागृति रहनी चाहिए। दुश्मन के लिए भी यदि गलत अभिप्राय है तो वह भी सबसे बड़ी हिंसा है। घर के सदस्यों के साथ गुस्सा करना, चिढ़ना, यह तो और भी बड़ी हिंसा है, क्योंकि चिढ़ना तो आत्मघात है। किसी पर क्रोध करना या किसी को पीड़ा देना, दुख पहुंचाना, नुकसान करना आदि हिंसक भाव हमें पहले मिटाने होंगे, और फिर आप किसकी हिंसा करेंगे? जीव मात्र में परमात्मा है, आप किसे दुख पहुंचाएंगे? जीव मात्र को दुख देना यानी परमात्मा को दुख देना। भाव अहिंसा यानी किसी भी जीव को मारने या दुख देने के भाव उत्पन्न न होना। सुबह घर से निकलते समय हमें ऐसी भावना करनी चाहिए, प्राप्त मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। ऐसी भावना 5 बार करनी चाहिए। उसके बाद संसारी क्रिया शुरू करें। ऐसा करने से हमारी जिम्मेदारी कम हो जाती है। फिर यदि कोई जीव आपके पैरों के नीचे कुचल भी जाए तो आप जिम्मेदार नहीं ठहरते, क्योंकि अब आपके भाव ऐसे नहीं है। भगवान आपकी क्रिया नहीं देखते, वे तो आपके भाव देखते हैं। किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा निश्चय करने के बावजूद भी पूरे दिन के दौरान
यदि किसी को दुख पहुंचा हो तो उसकी क्षमा याचना कर ले। बस इतना करने के बाद हमारी जोखिमदारी नहीं रहती। लोग भले ही मानते हों कि वे अहिंसा व्रत का पालन करते हैं, पर वास्तव में अहिंसा व्रत का पालन इतना सरल नहीं है कि कोई भी आसानी से इसका पालन कर सके। अहिंसा के इस सिद्धांत का विवरण करते हुए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कहते हैं कि आपको किसी को भी मारने का अधिकार कहां तक है? जिस वस्तु को आप क्रिएट कर सकते हैं उसी को नष्ट करने का अधिकार है आपको। यह कुर्सी आप बनाते हैं तो इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन एक छोटे से छोटा जीव भी आप क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसे मारने का अधिकार आपको कैसे हो सकता है? यदि आप एक जीव का भी सर्जन कर सकते हैं तो उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। कुछ कायदे कानून व न्याय तो होना चाहिए या नहीं? यह तो स्थूल हिंसा की बात हुई। पूरा जगत स्थूल हिंसा को ही हिंसा मानता है, लेकिन सूक्ष्म हिंसा जो क्रोध, मान, माया, लोभ द्वारा होती है उसे तो कोई समझ ही नहीं पाते हैं। किसी भी जीव की हिंसा करनी नहीं है, करवानी नहीं है, और जो कर रहा है उसको अनुमोदन, समर्थन नहीं देना है, तथा मेरे मन, वचन, काया से किसी भी जीव को दुख न हो ऐसी भावना रहती हो तो समझिए कि आप अहिंसक हो गए। यह अहिंसा महाव्रत पूर्ण हुआ कहलाता है। मन में भावना की अर्थात डिसीजन लिया और हमने जो निश्चय किया उस पर कंप्लीट सिंसियर रहे, उसी बात पर अड़िग रहे, तो वह महाव्रत कहलाता है। और निश्चय किया पर उस पर अड़िग न रह पाए तो वह अणुव्रत कहलाता है। भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य व्रत को अलग से दिया। एक ही बार के विषय से लाखों जीव मर जाते हैं और उसका हमें दोष लगता है। अतः इच्छा न होते हुए भी इसमें भयंकर हिंसा हो जाती है और रौद्र स्वरूप धारण हो जाता है। अर्थात जब तक संसारी वृत्ति है, स्त्री विषय है, तब तक जीव अहिंसा का घातक है। इस पर भी पर स्त्री तो सबसे बड़ा जोखिम है। पर स्त्री से तो नरक के अधिकारी बन जाते हैं। बस ऐसे लोगों को तो कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं, उन्हें तो मनुष्य अवतार फिर से मिलेगा ऐसी भावना या उम्मीद भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर पुरुष और पर स्त्री ये तो नरक में ले जाने के प्रत्यक्ष कारण है। और फिर खुद के घर में भी कुछ नियम तो होने चाहिए ना। घर में अपनी पत्नी के साथ विषय भोगे उसमें कुछ गलत नहीं है, मगर साथ में यह भी समझना होगा कि विषय से असंख्य जम्स मर जाते हैं। अतः अकारण तो यहां भी यह व्यवहार नहीं होना चाहिए ना। कारण हो तो अलग बात है। वीर्य में जम्स ही होते हैं और वे मानव बीज के होते हैं। अतः हो सके उतना संभल कर व्यवहार करें। यह तो हम आपको संक्षिप्त में कह रहे हैं, बाकी इन बातों का तो कोई अंत नहीं है। सबसे सरल यदि कुछ है तो वह है ज्ञान, और सबसे कठिन कुछ है तो वह है अज्ञान। ज्ञान का छोर है, लेकिन अज्ञान का तो छोर ही नहीं है। ज्ञान की माता समझ है। भगवान ने समझने के लिए कहा था। समझ में आने के बाद वर्तन में अपने आप आ जाता है। यह जहर की बोतल है और इसे पीने से मर जाते हैं,
यह समझ में आ जाए तो छोटा बच्चा भी जहर की बोतल को हाथ नहीं लगाएगा। हम सब समझने के बजाय बिना समझे ही करने में पड़ गए हैं, क्रिया में पड़ गए हैं। भगवान ने कहा है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान क्रिया से मोक्ष है और अज्ञान क्रिया से बंधन है। जब तक स्वयं हिंसक है तब तक हमारी सभी क्रियाएं भी हिंसक ही है। मैं चंदूलाल हूं, यह आरोपित भाव है और यही हिंसक भाव है। जब से स्वयं को आत्मा रूप में देख लिया, स्वयं आत्मा हो गए, तब से हम अहिंसक हो जाते हैं। तब फिर हिंसा का दोष नहीं लगता। मच्छर जब काटते हैं तो लोगों को मच्छर के दोष दिखाई देते हैं, लेकिन जब कांटा चुभता है तब हम किसे दोष देते हैं? कांटे व मच्छर में जरा भी फर्क नहीं है। जो काटते हैं, चुभते हैं, वे आत्मा नहीं है, वे कांटे ही है सभी। जब कांटा चुभता है तब कांटे का दोष दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहां कोई जीवित निमित्त दिखाई नहीं देता। लेकिन मच्छर दिखाई देता है, इसलिए लगता है कि इसी ने मुझे काटा है और वही दोषित लगता है। स्वयं की भ्रांत धारणा के कारण यह जगत भी भ्रांति वाला ही दिखाई देता है। आत्मा कभी किसी को नहीं काटती या दुख नहीं पहुंचाती। ये सभी अनात्मा बनकर ही दंड दे रहे हैं। यदि पहाड़ से एक पत्थर आकर सिर पर गिरता है तो हम ऊपर देख लेते हैं कि किसने पत्थर फेंका। जब कोई दिखाई नहीं देता तो चुप हो जाते हैं। और यदि हमारी नजरों के सामने किसी ने हमारे ऊपर छोटा सा कंकर भी फेंका हो तो वहां हम लड़ना शुरू कर देते हैं। इसका कारण है हमारी भ्रांत दृष्टि। कांटा चुभे या बिच्छू काटे, ये दोनों हमारे कर्मफल ही है, हमारा अपना ही हिसाब है। सामने वाला तो सिर्फ निमित्त है, निर्दोष है। यह बात जब समझ में आएगी तब हमें क्रोध ही नहीं आएगा और हिंसा भी नहीं होगी। हमारे दोषों के कारण ही हमें भोगवटा आता है, भुगतना पड़ता है। यदि हमने हमारे मन वचन काया से किसी भी अवतार में चोरी नहीं की होगी तो हमारे यहां कोई चोरी नहीं कर सकता। घर खुला होने पर भी कोई कुछ चुरा नहीं सकता। मुझे इस जगत में चोरी या बिना हक की कोई भी वस्तु या चीज नहीं चाहिए। ऐसा निश्चय करने पर सब कुछ स्वतः ही कम होता जाएगा। मुझे हिंसा नहीं करनी है, ऐसे भाव यदि रहे तो कोई हमारी हिंसा नहीं करेगा। हिंसा के इस सागर में भी जो अहिंसक है, उनका इस जगत में कोई नाम नहीं ले सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा है, अहिंसा ही धर्म है और अहिंसा ही अध्यात्म की उन्नति है। हाइलाइट्स: आप जिसे क्रिएट नहीं कर सकते उसे मार भी नहीं सकते। इस जगत में सबसे बड़ी यदि कोई हिंसा है तो वह है कषाय की। हिंसा तो निर्बलता है। हिंसा में मन वचन काया से निमित्त बनने वाला हमेशा भयभीत रहता है।